दिखाओ जरा। कितना प्यारा है। कहाँ से लिया? लिया नहीं है, किसी ने दिया है। उसने दिया? शायद इसीलिए मुझे और भी खूबसूरत लग रहा है। नहीं, वाकई में बहुत ही हसीन है। ये लो। हादिया, 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 कोई बात नहीं ना, कांच का था, गलती से गिर गया तो टूटेगा ही ना, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा ख्वाब टूट गया। पागल हो गई हो? तुमने कब से इस तरह के फजूल बातें सोचनी शुरू कर दी? ऐसी बातें नहीं कहते। उसका गिफ्ट तो संभाल नहीं सकी, उसकी मोहब्बत कैसे संभालूंगी? मुझे लग रहा है एक ना एक दिन उसकी मोहब्बत इसी तरह मेरे हाथ से गिरकर टूट जाएगी। पागल हो? मोहब्बत है, कोई आईना थोड़ी जो गिर कर टूट जाए। मोहब्बत तो एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है। कैसा जज्बा है जो फिर जिंदगी में रूह के साथ ही जिस्म से निकलती है। मुझे पता ही नहीं चला किस वक्त मेरे हाथ से फिसला और गिरकर टूट गया। पागल हो गई हो? क्या कर रही हो तुम क्या इनको चुनते चुनते अपने हाथ ना जख्मी कर लो? छोड़ दो। उसकी मोहब्बत मुझे पागल कर देगी। उसने कहा भी था कि उसकी मोहब्बत की तरह नाजुक और खूबसूरत है, जरा सी बेहतियाती से टूट जाएगा। और मैंने उससे कहा था कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ख्याल रखूंगी। अम्मा ये सब क्या है? आपने आज फिर मेरे कमरे की तलाशी ली है। क्या मिलता है आपको मेरे कमरे की तलाशी लेकर? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अम्मा, माँ का फर्ज बच्चे का ख्याल रखना होता है, ना कि उसके कमरे की तलाशी लेना। एक माँ को पता होना चाहिए कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा कुछ पता चला आपको? हाँ। क्या? यही कि तुम पहले से बहुत ज्यादा होशियार हो गए और मेरा शक तुम पे मजीद बढ़ गया। अब मुझे बताएं, मैं ऐसा क्या करूं कि आपका एतबार जीत लूं और आप जाके ना हादिया के घर मेरा रिश्ता मांग लें? भूल जाओ तुम हादिया को, तुम उसके काबिल नहीं। आपकी बातें सर आंखों पे, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो उसे भुला नहीं सकता, उससे मोहब्बत करने लगा है। मोहब्बत? तुम्हें पता भी है मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत के लिए किसी डिग्री की जरूरत होती है? मुझे इस बारे में नहीं पता। देखो, जो इंसान इंसानियत से मोहब्बत करता है ना, वो फितरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। ऐसे इंसान के पैरों तले अगर चूंटी हुई आके कुचली जाए ना, तो उसकी रूह कांप जाती है। मगर जो इंसान माँ से झूठ बोलता है, इस माशरे को धोखा देता है, और चंद नोटों की खातिर गरीब और कमजोर लोगों को धमकाता है, उससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत। उस्तानी जी के इस लेक्चर का जवाब तो सोचना पड़ेगा। वैसे एक बात बताइए साहिल साहब, आपको कभी मोहब्बत हुई है किसी से? जिससे मेरी मंगनी हुई है उसी से मोहब्बत है मुझे।
मुझे भी मोहब्बत हुई है। अब पता नहीं कि मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, वक्त आने पे फैसला होगा। क्योंकि मोहब्बत क्यों, क्या और कहाँ के चक्कर में नहीं पड़ती, सिर्फ दस्तक देती है। ये नहीं सोचती कि आगे से दरवाजा खुलेगा या नहीं। एक तरफा मोहब्बत अक्सर ज़हनी फतूर के सिवा कुछ नहीं होती। सॉरी साहिल साहब, मोहब्बत होती एक तरफा है, दो तरफा तो मुआहदे होते हैं। और मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी, दस्तक दिल पे हो या दरवाजे पे, उसकी कदर करनी चाहिए, वरना दिल और घर दोनों वीरान हो जाते हैं। और वैसे भी मुझे अभी अपने हिस्से की मोहब्बत करनी है। काशान, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम? वापस अपनी दुनिया में। जब माँ एतबार नहीं करेगी तो फिर लोग क्या एतबार करेंगे? और वो लोग जो गरीबों और कमजोरों को रोंद कर आगे बढ़ जाते हैं, मैं क्यों ऐसे लोगों के कदमों में बैठूं जो लोग उठकर मुझे सलाम करते हैं? जब माँ और शराफत मुझे मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं करने दे सकते, तो मैं वो दुनिया क्यों छोड़ूं जहां ताकत है, दौलत है, तहफ्फुज़ है? ना गरीबी का डर और ना ही कुछ लुट जाने का खौफ। अच्छा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त तो दो। आपको सोचने के लिए पूरी जिंदगी दे सकता हूं मैं, लेकिन अभी मजबूरी यह है कि हादिया के पास वक्त कम है। उसके लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया है और मुझे यकीन है उसके घर वाले हाँ कर देंगे। सारे बुरे काम छोड़ चुका हूं उनका। मां के आंसुओं ने मेरी दुनिया बदल दी, और अगर आप मुझे बेटा नहीं पुकारेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा आपने मुझे माफ नहीं किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिर आ गई, लेकिन इस दफा बिल्कुल तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट वेलकम, आपका अपना ही घर है। थैंक यू। अभी मैं कुछ लेके आती हूँ इनके। आंटी हादिया किधर है? बेटा अपने कमरे में। जाओ फिजा, तुम हादिया के साथ गपशप करो। जी। आओ, मैं आपको ले चलूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुआज़रत है भाई साहब, मैं फिर बिन बताए आ गई। अरे बिस्मिल्लाह, आपका अपना घर है। कोई चाय पानी का इंतजाम किया? जी, बतूल गई है लेने के लिए। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने मेरी रिक्वेस्ट के बारे में क्या सोचा है? लेकिन हमने आपको बताया ना, बतूल का रिश्ता हम तय कर चुके हैं। मगर आप लोग प्लीज कोई हल निकालिए ना इस बात का। मुझे पहली दफा जिंदगी में कोई लड़की इतनी पसंद आई है जिसको मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आपकी मेहरबानी है बहुत, लेकिन आप हमारी मजबूरी समझें। हम अपनी बात से नहीं फिर सकते। कैसी मजबूरी? आपके तो घर की बात है। आप बतूल के बजाय हादिया से अपने भांजे का रिश्ता कर दें। देखिए, अगर ये हमारे लिए मुमकिन होता तो हम जरूर ऐसा करते। प्लीज हमारी माजरत कबूल कीजिए। लेकिन प्लीज आप हमारे घर से नाराज होके मत जाइएगा। बतूल की जगह अगर
हादिया के बारे में तो वो हम सोच सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हादिया बहुत प्यारी बच्ची है, मगर मैं क्या करूं, मेरा दिल बतूल पे अटका हुआ है। मैं उसी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ब्रांडेड है? हाँ, ये ब्रांडेड है, लेकिन तुम तो आम सादा कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। वैसे तुम्हें कौन से ब्रांड्स पसंद हैं? मुझे सब ब्रांड्स पसंद है। अगर मेरे पास पैसे हो ना तो मैं हर ब्रांड खरीदूं। जरूर करना। अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम्हें कोई घरेलू एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट है, लाइक कुकिंग? सच पूछें तो मुझे सब्जी और दाल खाना और बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ। लेकिन चाइनीज पसंद है। नेक्स्ट टाइम आप आएंगी ना, हाँ। तो आपके लिए चाइनीज जरूर बनाऊंगी। डन। और मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग कराने लेके चलूंगी। थैंक यू, लेकिन अब्बा नहीं जाने देंगे। ओ, वैसे सोचो तुम्हारी किसी बड़े घर में शादी हो जाए तो? सोचने से क्या होता है, मिलता तो वही है जो किस्मत में होता है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, डू यू माइंड इफ आई टेक सम सेल्फीज विद यू? पिक्चर्स लेने थोड़ी। ओके। ले। देखिए, अगर आप लोगों को किसी किस्म का खदशा है तो आप जो चाहे मैं बतूल के नाम करने को तैयार हूँ। बिजनेस, बंगला, बैंक बैलेंस, जो आप कहे। देखिए अब आप हमारी तौहीन करने लगी हैं। नहीं नहीं सिराज भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको लालच नहीं दे रही। मैं भी बेटी की माँ हूँ, मैं समझती हूँ लड़की वालों के खदशात होते हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, ये उनका राइट भी है। माफ़ कीजिएगा बहन, रिश्ते मोहब्बत, खुलूस और एतबार से बनते हैं, लालच से नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका खुलूस, सादगी और खुददारी ही मुझे बार बार खींच के आपकी तरफ लाते हैं। वरना देखें, मेरे आशिर के लिए तो हजारों रिश्ते हैं। जी जी, हम जानते हैं आपके लिए हजारों रिश्ते हैं, लेकिन प्लीज आप नाराज ना होइएगा। हम आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। देखिए बहुत माजरत, हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है आपको खाली हाथ लौटाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आप? अरे साहिब, तुम यहाँ? जी, ये मेरे मामू का घर है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो मैं मामू के साथ ही रहता हूँ यहाँ। अच्छा, साहिल मेरे ऑफिस में काम करता है। बेटियों की तरबियत के साथ साथ आपने भांजे की भी बहुत अच्छी तरबियत की है। निहायत मेहनती और ईमानदार लड़का है। और इसी से हमने बतूल की बात तय की है। मैं समझ गई। तुम्हारे मामू और ममानी बहुत अच्छे हैं साहिब, इनकी हमेशा कदर करना। आप चाय तो लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। दे दें यार, आपसे बात करनी है। मैं जब भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचने लगती हूँ ना, तुम्हारा ये हुलिया और तुम्हारा ये खुशामदाना रवैया ना मुझे फिर से तुम पे शक करने पे मजबूर कर देता है। अरे माँ का काम शक करना नहीं होता, बल्कि बेटे पे एतबार करना होता है। जंग में किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता। माँ कौन सी जंग? किससे जंग? कहाँ की जंग? मुझसे जंग? वो जंग जो मेरे अंदर चल रही है, एक माँ और एक औरत की जंग। तो एक काम करें, औरत को भूल कर ना माँ के बारे में सोचें, क्योंकि हर औरत माँ नहीं होती है। मगर हर माँ पहले औरत ही होती है बेटा। लेकिन इस वक्त आप मुझे औरत और माँ से ज्यादा उस्तानी लग रही हैं। कुछ होते हैं ऐसे मामला जिसमें माँ और औरत से कहीं ज्यादा मोतबर उस्ताद होता है।
मैं आपसे बहस में जीत नहीं सकता हूं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपनी इस जंग में कहीं आप अपने इकलौते बेटे को ना खो दें। चाय तो आप पियेंगी नहीं तो मैं ही पी लेता हूं। हाँ, साहिल हमारे यहाँ ही काम करता है, बहुत ही सुलझावा और मुहज्जब लड़का है। लेकिन आप आज भी मायूस नहीं हुई मामा? मायूस नहीं बेटा, मैं तो हैरान हो गई हूँ। हैरान? वो किस बात पे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बतूल और उसकी फैमिली जैसे लोग अब तक दुनिया में मौजूद हैं। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ना हमें इनकार नहीं करना चाहिए था। नहीं फिजा, इनकार करके तो उन्होंने मेरी पसंद को दाद दी है। मतलब मैं तो बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ। उनके इनकार ने ही तो उनका किरदार बनाया है। हाँ, मिस बतूल और उसकी फैमिली जैसे लोग तो इस दुनिया में मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि अब तक हैं। मेरे दिल में उनकी कदर और भी बढ़ गई है। हाँ। क्या हुआ, बुरा लगा? बुरा नहीं यार, खतरा लग रहा है। कैसा खतरा? यही कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले। अब ये मुमकिन ही नहीं है भाई, पहले भी उन्हें बताया था, अब भी उन्हें बता दिया। यार मुझे उनके चेहरे पे ना कोई मायूसी नजर नहीं आ रही। मैम सरवत जैसे लोग, सेल्फ मेड लोग इतने आराम से मायूस नहीं होते, आखिरी दम तक कोशिश करते रहते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज होता है। इसलिए तो डर लग रहा है मुझे कि कहीं आखिर में वो तुम्हें मुझसे छीन के ना ले जाए। चल देखो, अगर उन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तो हाँ कर देंगे हादिया के लिए। क्या यार बतूल, वो तुम्हें बहू बनाना चाहती है, हादिया को नहीं। भाई हम तो किसी और के हो चुके और जिसके हो गए हैं उसी के होकर रहेंगे। क्या यार, ये मोहब्बत भी ना इंसान को बुज़दिल बना देती है। हर वक्त ना मुझे तुम्हारे छिन जाने का डर सा लगा रहता है। अच्छा, मुझे तो मोहब्बत ने बुज़दिल नहीं बनाया, मुझे तो कभी भी तुम्हारे छिन जाने का गुमान नहीं हुआ। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। मैं एक आम सा लड़का हूँ यार, मैंने कहाँ जाना। तुम तो पर्वतों की शहजादी हो ना, तुम्हें तो कोई भी कहीं भी लेके जा सकता है यार। वो पुरानी फिल्मों के सैड हीरो, मुतमईन रहो, मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। इधर देखो, हंस तो। बुज़दिल कहीं का, मुझे खो देने से डरता है। खुशकिस्मत हूँ मैं जिसे साहिल जैसा इंसान मिला है। अरे देख के गरम है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, सरवत काफी नफीस खातून है और खानदान भी बहुत अच्छा है उनका। अरे हमारी ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ के ऐसे लोगों से रिश्तेदारी हो जाए। हमारा शराफत और वज़ेदारी बहुत कम एक जगह इकट्ठी होती है। एक बात बताइए सराज साहब, आपके कदम डगमगा तो नहीं गए? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात समझी नहीं। मैंने कभी दौलत को इज्जत पर तरजीह दी है? तभी तो मैं हैरान हो रही थी। मैं बतूल की नहीं, हादिया की बात कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता ना कि सरवत बतूल की जगह हादिया के लिए आती। हाँ, हम दोनों बेटियों के फर्ज से एक साथ सुबुकदोश हो जाते हैं। हम माँ बाप हैं, औलाद के लिए अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन उनका नसीब अपने हाथों से नहीं लिख सकते। अरे दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। मेरी बेटियां जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें बस, इंशाअल्लाह। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? उन्होंने इनकार कर दिया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। माँ, उन्होंने आपके बेटे को रिजेक्ट कर दिया और आपको ये बात अच्छी लगी है? उन्होंने इंसान की कदर की और ये बात मुझे पसंद आई है। क्या मतलब, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैंने उनको हर किस्म का लालच दिया,
मगर उन्होंने अपने यतीम भांजे को नहीं छोड़ा। ऐसे लोग रिश्तेदारी के काबिल होते हैं। सॉरी टू से माँ, लेकिन जब उन्होंने एक बार इनकार कर दिया था तो आपको दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए था। पर तुम खुद ही देखो, एक तरफ करोड़ों की प्रॉपर्टी, बिजनेस, आसाइश, और दूसरी तरफ यतीम भांजा। मगर उनकी फैमिली में जरा सी भी लफ्जिश नहीं आई। मैं तो आज उनकी गर्विदा हो गई हूँ। इसीलिए कहती हूँ बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते और सारी लड़कियां बेवफा नहीं होती। माँ जो भी है, जब उन्होंने इनकार कर दिया है तो बस अब आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक बतूल को इस घर की बहू बनाने की कोशिश करती रहूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बुज़दिल कहीं का, मुझे खो देने से डरता है। इतनी रात हो गई है, तुम गेम खेलने बंद करो, सो जाओ। खतरा टला नहीं है, कल मिलकर डिटेल में बताऊंगी। कल कॉलेज जाते हुए गली से तुम्हें पिक करूंगा, रेडी रहना। खुशकिस्मत हूँ मैं जिसे साहिल जैसा इंसान मिला है। चलो 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 चलो। वाकई आपकी चॉइस बेमिसाल है मामा। मिस बतूल आइडियल लड़की है। हाँ, वैसे मुझे हादिया भी प्यारी लगी। हाँ, मिस बतूल ना थोड़ी घरेलू टाइप, सीधी सादी सी हैं। हादिया ऑन द अदर हैंड इज नॉट मोर मॉडर्न, शोखो चंचल सी है वो। और अगर मनाहिल से अंदाजा लगाएं भाई की चॉइस का, देन आई थिंक हादिया वुड बी द बेटर चॉइस फॉर भाई, नहीं? हादिया हो या बतूल, लोग तो वो काबिल एतबार है। बस मुझे डर ये है कि ये हादिया शोख और चंचल लड़की पता नहीं मेरे आशिर को समझ सकेगी कि नहीं। बतूल पर तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आशिर को संभाल लेगी, लेकिन हादिया को अगर ये पता चल जाए कि आशिर शादी से पहले किसी और लड़की को पसंद करता था तो उसका क्या रिएक्शन होगा? तो वो तो बतूल का भी होगा। बतूल समझदार लड़की है, वो समझ सकती है कि शादी से पहले इस तरह लड़कों की रिलेशनशिप हो जाती है। मगर हादिया, देखे ना मामा, हो सकता है कि बतूल और साहिल एक दूसरे को पसंद करते हो, तो फिर तो उनके साथ भी ज्यादती होगी ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, है ना? और अगर भाई को पता चल जाए कि बतूल और साहिल एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो तो कभी इस शादी पे राजी नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें बतूल के बजाय हादिया को देखना चाहिए। I'll think about it. प्लीज। अरे सराज, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? वही हुआ
जिसका डर मुझे लगा रहता था। क्या डर लगा रहता था? हुआ क्या है, बताएं तो। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या आप फिर उस लड़के से पड़े? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि उसके मुंह ना लगा करें वो आप। लड़का नहीं, तुम्हारी बेटी मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली है। क्या क्या कह रहे? आओ साहिब। जी मैडम। कैसे हो बेटा? इस कदर हैरान क्यों हो रहे हो तुम? मालिक की मोहब्बत अक्सर मजदूर को हैरत में डाल दी थी। इसका मतलब है कि काम करने के साथ साथ तुम बातें भी खूबसूरत कर लेते हो। काम मेहनत से करता हूँ इसलिए अच्छा हो जाता है, और बातें तो दिल से निकलती हैं इसलिए पसंद की जाती है। यानी मोहब्बत के कई मराहिल तय कर चुके हो तुम। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मेरे ख्याल से इसके मराहिल या एपिसोड्स नहीं होते। बतूल लड़की ही ऐसी है, किसी को भी उससे मोहब्बत हो जाए। सॉरी मैडम, ये मेरा बिल्कुल ज़ाती मामला है, मैं इसे ऑफिस में डिस्कस नहीं कर सकता। तो ये बात पूछने के लिए मुझे तुम्हारे घर आना होगा कि तुम और बतूल एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, या ये अरेंज मैरिज है? आप 2 दफा मामू के घर जा चुकी हैं, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था। देखो, मोहब्बत एक वक्ती जज्बा है, शादी के बाद खत्म हो जाता है। तुम्हें मोहब्बत के बजाय अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। मैं से कुछ समझा नहीं। ये लो। ये किस लिए मैम? ये है ब्लैंक चेक, इसे फिल करो और बतूल से शादी को इनकार कर दो। थैंक यू मैम। मोहब्बत ना तो बेचने की चीज़ है और ना ही खरीदी जा सकती है। अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर देंगी ना, तब भी मैं एक लम्हे के लिए ऐसा नहीं सोचूंगा। 1 मिनट रुको। शाबाश, तुम वाकई बतूल से शादी करने के लायक हो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू। बताओ क्या परेशानी है? तुम्हें खो देने के अलावा क्या परेशानी हो सकती है मुझे? पापा ऐसा नहीं होगा, मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? अपनी अम्मा को रिश्ता देके भेजो। अम्मा मान नहीं रही। अब अम्मा को भी मैंने मनाना है? मैंने ऐसा कब कहा? कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं अम्मा को तुम्हारे घर वालों से क्या इशू होगी। तो पूछो उनसे। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं आप ही से बात करती हूँ, आप ही तुम्हारी अम्मा से बात करती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि तुम्हारी आप ही मेरी अम्मा से बात करें। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बात करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। काशान, तुम्हारी टाल मटोल की वजह से ना मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी। मैंने देखा है मैडम को, हमारे घर से बहुत खुश गई हैं वो। आप ही से मायूस होकर वो मेरा रिश्ता कबूल कर लेंगी, और मैं जानती हूँ अपने घर वालों को वो कभी इनकार नहीं करेंगे। तो एक काम करेंगे ना कि उससे पहले हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हरगिज नहीं। अगर तुम्हें लगता है ना मैं घर से भागकर शादी करूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, परेशान ना हो और मुझे भी परेशान ना होने दो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें मैडम का होने नहीं दूंगा, वादा करता हूँ। ये है ब्लैंक चेक, इसे फिल करो
और बतूल से शादी को इनकार कर दो। थैंक यू मैम। मोहब्बत ना तो बेचने की चीज़ है और ना ही खरीदी जा सकती है। अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर देंगी ना, तब भी मैं एक लम्हे के लिए ऐसा नहीं सोचूंगा। आप बतूल के बजाय हादिया से अपने भांजे का रिश्ता कर दें। देखिए, अगर ये हमारे लिए मुमकिन होता तो हम ज़रूर ऐसा करते। प्लीज़ हमारी माजरत कबूल कीजिए। लेकिन प्लीज आप हमारे घर से नाराज होके मत जाइएगा। बतूल की जगह अगर हादिया के बारे में, तो वो हम सोच सकते हैं। को मेरी वजह से कभी कोई दुख हो, ये मैं कभी नहीं चाहता। इसलिए उनकी खुशी में मेरा राजी होना बेहतर है। लेकिन क्या करूं, ये दिल है कि मानता ही नहीं। क्या हुआ है मामा? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप इतनी गहराई से क्या सोच रही हैं? तुम्हारी सुबह वाली बात पर गौर कर रही हूँ। तो पहुंची आप किसी नतीजे पे? मेरा ख्याल है तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। हादिया ही आशिर के लिए बेहतर है। हमें उसका रिश्ता मांग लेना चाहिए। ये तो फिर आपने बहुत अच्छी बात की। तो अगर आपने फैसला कर ही लिया तो इंतजार किस बात का? चले हैं, चलते हैं, बात करते हैं। नहीं फिजा, आशिर की राय लेना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हाँ कर दे और आशिर आगे से मना कर दे। नहीं, ये तो आप ठीक कह रही हैं। मैं भाई से बात करती हूँ इस बारे में। क्या हुआ सराज अहमद, आप शॉप पे क्यों नहीं गए? कुछ नहीं हुआ। अरे बताएं तो, क्या हादिया के बारे में कोई बात सुनी है आपने? कितनी बार बताऊं तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। कहां से आ रही हो तुम? यूनिवर्सिटी गई थी, यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। और वहां से नहीं आ रही हो। क्या कह रहे हैं आप बाबा? मैं यूनिवर्सिटी से ही आ रही हूँ। तुम किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गई थी, यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। सराज, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पूछने दो इससे, कौन था वो लड़का? यूनिवर्सिटी का ही लड़का था बाबा। मैं लेट हो रही थी इसलिए लिफ्ट ली थी। अरे यूनिवर्सिटी अगर लिफ्ट लेके चली गई तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई सराज? यूनिवर्सिटी से लेट हो जाती तो कौन सी कयामत आ जाती? आप कसम ले लें बाबा। क्या कसम ले लूं? तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मुझ पर इल्जाम मत लगाएं आप। लाड प्यार अपनी जगह, लेकिन ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता
एक तो यूनिवर्सिटी नहीं गई, ऊपर से झूठ बोल रही है। आहिस्ता बोले सरताज, आहिस्ता बोले, लोग सुनेंगे तो बात फैलती है इस तरह। तो समझाओ अपनी बेटी को कि बेटी वालों को किस तरह डर डर के जीना पड़ता है। नादान है वो, गलती हो गई उससे, आइंदा वो इस तरह से नहीं करेगी। लड़की की एक भूल पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिला देती है। मैं समझाऊंगी ना उसे। हाँ समझाओ। धूप में बाप जलता है, चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है।